हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आज की इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो में हम सब लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे स्टेप्स जिससे आप टॉपर बन सकते हो, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। वो किन 5 स्टेप्स का फॉलो करना चाहिए, उन्हीं आज 5 स्टेप्स को आज हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो का हमारा टाइटल भी यही है कि 5 स्टेप्स टू बिकम टॉपर, यानी कि 5 ऐसे स्टेप्स जिससे हम क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। अब देखो, आज की वीडियो में हम दो ऐसे स्टूडेंट का कंपैरिजन करेंगे कि वो दोनों स्टूडेंट क्या है, दोस्त हैं। वो एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही ट्यूशन में जाते हैं, और दिन में एक जितना पढ़ता है दूसरा उतना ही दिन में उतने ही घंटे दूसरा पढ़ाई करता है। दोनों ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट है वो एवरेज रह जाता है और एक स्टूडेंट क्या है, टॉपर बन जाता है। तो ऐसी क्या इस स्टूडेंट्स ने क्या किया ऐसा कि वो टॉपर बन गया, और इस स्टूडेंट ने ऐसा किन स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जो कि एवरेज रह गया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुल 5 स्टेप्स को बात करेंगे कि दो दोस्त पढ़ाई भी सेम घंटे करते हैं, सेम घंटे वो रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी एक टॉपर बन गया, एक एवरेज रह गया। अब एवरेज स्टूडेंट ने क्या ऐसी गलतियां की जिसे उसे नहीं करना चाहिए था, और टॉपर ने क्या ऐसी बातें फॉलो की जिससे वो टॉपर बन गया। आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। पहली प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में ये आती है कि जो टॉपर्स होते हैं वो पढ़ते कितनी देर है, कितना पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो आ गई, टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं कि आखिरकार वो टॉपर बन जाते हैं। क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं? बिल्कुल हाँ, होते हैं। लेकिन वो उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर किस तरह से आते हैं, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। कम पढ़ाई कर कर और ज्यादा मार्क्स किस तरह से लाएं, कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स किस तरह से लेकर के आए, इन स्टेप्स को भी हम देखने वाले हैं। और लास्ट स्टेप है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि खुद पर आत्मविश्वास है वो किस तरह से बनाए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम अच्छा हो जाए, हमें खुद पर विश्वास किस तरह से हो जाए, ये भी हम देखने वाले। अब सबसे पहले हम देखते हैं टॉपर का स्टडी रूटीन, कि जो टॉपर्स होते हैं वो किन स्टडी रूटीन्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं को देखें। तो सबसे पहला है डेली टारगेट। अब देखो, डेली टारगेट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। कहीं आप पहले दिन सोने से पहले ये बना लो, 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपने सही सुना। अब देखो क्यों नहीं बनाना है, उसका रीजन भी सुन लो। मान लो आपने टाइम टेबल बनाया, 6 से 7 ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, और 9 से 10 ये करूंगा। आपने मान लो उसमें से 1 घंटा 7 से 8 वो काम नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में पूरा दिन वही रहेगा और आप पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और ऐसा ज्यादातर दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जो आप टाइम टेबल बनाते हो वो टाइम टेबल आपसे फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए आपको टाइम टेबल नहीं बना करके क्या करना है, डेली रूटीन्स बनाने हैं। जब आप सुबह पहले उठो, जिस दिन की शुरुआत कर रहे हो उस दिन आप एक पेज लो, उसमें लिखो कि आज मुझे ये काम है, ये करने हैं। इस तरह से आपको क्या करने हैं, टारगेट बनाने हैं डेली के डेली। ज्यादा टारगेट भी नहीं बनाने कि आज मैंने टारगेट ले लिया 10 चैप्टर रिवाइज करूंगा, तो ऐसे भी हमें डेली टारगेट नहीं बनाने। जितना हमसे हो पाए, जितना हम कर पाए, केवल उसी से थोड़ा से ज्यादा टारगेट्स बनाने। दूसरा है डू नॉट फॉलो टू मैनी बुक्स और टीचर्स। आप देखो, एवरेज स्टूडेंट एक गलती क्या करता है, मैं इस टीचर से भी पढ़ लेता हूं, इस टीचर से भी पढ़ लेता हूं, इस बुक से भी पढ़ाई कर लेता हूं, इस बुक से भी देख लेता हूं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है और एक ही बुक को फॉलो करना है। ऐसा करोगे तो आप
क्या कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एक टॉपर बन पाओगे। टॉपर कभी भी ये नहीं करता कि मैं इस टीचर से भी पढ़ाई कर लेता हूं, इस टीचर से भी पढ़ाई कर लेता हूं, वो एक ही टीचर से पढ़ाई करता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अगली बात है सेल्फ नोट्स। एक चीज आपने देखी होगी, जो टॉपर्स होते हैं वो खुद के नोट्स बनाते हैं। इसलिए आज से ही आपको जो भी स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे, खुद के नोट्स बनाने हैं, वो स्टार्ट कर दो। जब आप खुद के नोट्स रिवाइज करोगे तो भी आपको ज्यादा समझ में आएगा। खुद के नोट्स के बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैंने एक अदर वीडियो में आपको बता रखे। फिर बात आती है कि डिस्ट्रैक्शन का हैक क्या है, कि जो टॉपर होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है या नहीं। उसका आंसर होता है टॉपर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वो उस डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे जाता है या वो पढ़ाई में लगता कैसे है। अब देखो, सबसे पहला उसका टॉपिक है माइंडसेट। टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है और एवरेज का माइंडसेट कैसा होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, वो एवरेज है, वो 7 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला था। वो क्या करने वाला था, 7 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला था और वो फोन में गेम खेल रहा था। वो क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था और उसको 7 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। वो गेम में इतना बिजी हो गया, जब उसने देखा तो 7:15 हो रखे थे। जब उसने देखा तो 7:15 हो रखे थे। एवरेज स्टूडेंट पता है क्या सोचेगा इस टाइम, कि देखो मैं तो 7 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला था, 7:15 हो गई, अब मैं 8 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। ये कौन सोचेगा, एवरेज सोचेगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो क्या सोचेगा, मान लो सेम वही कंडीशन उसके साथ होती है कि वो गेम खेल रहा था, उसे 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, 7:15 हो गए। टॉपर उसी टाइम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, यानी कि 7:15 से ही अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर देगा। वो 8 बजे का इंतजार नहीं करेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन का हैक होता है माइंडसेट। सबसे पहला आप अपने माइंडसेट को इस प्रकार से बनाएं। दूसरा है सेल्फ चेक। भैया सेल्फ चेक क्या होता है, तो सेल्फ चेक में यह होता है कि आपने जो भी सुबह सुबह टारगेट बनाए, वो शाम को सोने से पहले आपको उन सभी टारगेट को चेक करना है कि आज मैंने ये 4 टारगेट बनाए, क्या मैं इन 4 टारगेट को पूरा कर पाया, क्या मैं इन 4 में से क्या 3 को भी पूरा कर पाया। इस तरह से आपको शाम को सोने से पहले ये चीजें चेक करके जरूर सोना कि आज मैंने जो टारगेट्स बनाए थे, क्या मैं उन टारगेट्स को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया। नहीं कर पाए तो अगले दिन आप जितने भी टारगेट बनाओ उन सभी टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मैं ये कहता हूं कि आप जितने टारगेट बनाओगे कभी पूरे टारगेट आपसे फॉलो नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सेल्फ चेक करते जरूर रहना है कि आज मैंने क्या इन 3 टारगेट को पूरा किया, क्या मैंने 2 टारगेट पूरे किए, क्या मैंने 1 टारगेट पूरा किया, या मैंने जितने भी टारगेट बनाए वो सभी के सभी टारगेट पूरे किए क्या। ये चीजें आपको चेक करनी है बहुत जरूर। अगला आपका स्टेप है वो है गोल्डन हावर रूल। ये क्या कहता है कि आपको दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे ऐसे निकालने चाहिए कि आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन की चीज हैं, फोन हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये जो भी चीजें हैं, फोन, लैपटॉप, जो जो चीजें आपके पास है, उन सभी चीजों को आपको साइड में रखना है और 1 से 2 घंटे तक आपको निरंतर पढ़ाई करनी है। तो आप जब 1 से 2 घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करोगे तो आप ये देख पाओगे कि 4 घंटे में आप जितनी पढ़ाई कर पाते वो सेम पढ़ाई आपने 1 से 2 घंटे में कर ली। तो ये जो गोल्डन हावर रूल है, ये आपको दिन में 1 से 2 घंटे इस तरह से आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, ताकि आप कम समय में ज्यादा इफेक्टिव स्टडी है वो आप कर पाओ, कि आपको समय भी कम लगे और आप ज्यादा जो है इफेक्टिव पढ़ाई कर पाओ। आगे और चले तो अगला अपना क्या है
याद रखने का क्या तरीका है? भैया सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम एक बार टीचर के साथ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने जो भी पढ़ा उसको याद करने का क्या तरीका है? तो याद करने के तरीके के 3 स्टेप स्कूल में यहां पर लेकर के आया हूं। यदि आप रिवीजन कैसे करते हैं इन स्टेप्स को देखना चाहते हैं तो हमने इस टॉपिक पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर के इसी YouTube चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि आप रिवीजन है वो किस तरह से कर सकते हैं, रिवीजन करने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। सबसे पहली बात है याद रखने का तरीका, उसमें है शॉर्ट टर्म रिवीजन। आपकी जो पढ़ाई है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका शॉर्ट टर्म रिवीजन निभाएगा, कि याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट टर्म। कि भैया इसमें होता क्या है, ये नाम तो हमने बहुत स्टूडेंट से सुना है, जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म रिवीजन करता हूं, लेकिन वो करता किस प्रकार से है, इसमें क्या करना होता है। यदि उन चीजों की यदि मैं बात करूं, मान लो आज आप स्कूल गए, आपको मैथ में कोई एक एक्सरसाइज कराई गई, आप क्या करोगे? जैसे ही स्कूल से घर आओगे 5 से 10 मिनट निकालकर वो जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया उसको आप क्या करोगे? रिवाइज करोगे। ज्यादा देर आपको और बैठ के नहीं करनी है, केवल और केवल 5 से 10 मिनट निकाल करके आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया उन सभी चीजों को रिवाइज करना है, और ये आपको डेली करना है, ये डेली बेसिस पर आप करते रहना। दूसरा टॉपिक है वो है टीच अदर्स। यदि आपको कोई चीज याद रखनी है तो आप उसको और स्टूडेंट्स तक पढ़ाओ या और स्टूडेंट्स को बताओ, जिससे आपको जो याद रखने का जो तरीका है उसमें याद जल्दी होगा। तीसरी बात है मल्टीपल रिवीजन, कि आपको बार बार रिवाइज करना है। जो रिवीजन है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आपको मल्टीपल ऑफ टाइम रिवीजन करना है। यदि आप इस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप एक टॉपर बन सकते हो। ये थी, और इसमें याद रखने के तरीके में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है शॉर्ट टर्म रिवीजन। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अपना एक टॉपिक हो रहा है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि भैया हम तो पढ़ते भी हैं लेकिन हमारे पास जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो चीज है उसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो एक स्टूडेंट है जिसने 6th क्लास में पढ़ करके टॉप किया, फिर उसको उसके टीचर्स ने अप्रिशिएट किया और उसके घर वालों ने उसको अप्रिशिएट किया, जिससे उसको यह पता चला कि हम यदि मैं टॉप करूंगा तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। तो उसने क्या किया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ मैंने 6th में टॉप किया है तो मैं 7th में भी टॉप कर सकता हूं। उसने 7th में भी टॉप किया, 8वीं में भी टॉप किया, 9वीं में भी टॉप किया। इस प्रकार से वो टॉपर बन गया। क्यों बना? क्योंकि उसने क्लास 6 में टॉप किया और उसको एप्रिसिएशन मिला उसके टीचर्स के द्वारा और उसके घर वालों के द्वारा। तो इस प्रकार से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सकता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिसमें हमने देखा कि 5 ऐसे स्टेप्स जिससे हम क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है ये आप सब लोगों को समझ आई होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। यदि आप देखना चाहते हैं कि आप रिवीजन करने का क्या तरीका होता है, आप रिवीजन किस तरह से कर सकते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर आपको उन सभी चीजों की वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।